अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर है 7 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम है 7.14। वो कहता है कि लेक्चरर डेमोन्स्ट्रेशन है। शॉर्ट सिलेंडर बार मैग्नेटा से ड्रॉप किया गया है एल्यूमिनियम पाइप में, स्लाइटली लार्जर डायमीटर का है, अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। वो कहता है सेवरल सेकंड लेता है अमर्ज एट द बॉटम वेयर एज अदरवाइज इंडेंटिकल पीस वो कहता है अनमैग्नेटाइज होता है आयरन का, वो मेक ट्रिप करता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। एक्सप्लेन वाई मैग्नेट मोर स्लोली। वो कहता है एल्यूमिनियम में क्यों स्लो है, आयरन में क्यों तेज है, दोनों वजूहत बतानी है। अब सूरत कुछ यूं है कि जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे वो मूव करेगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी और कंडक्टिव एल्यूमिनियम पाइप की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक ईएमएफ आ जाएगी। लेंजिस लॉ कहेगा कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो ऐसी होनी चाहिए कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। अब क्या है, जब वो मैग्नेट के बिलो वाले पार्ट में आप देखेंगे तो मैग्नेट फॉल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपके पास चेंज करेगी भी टाइम टाइम वेरिंग फ्लक्स की वजह से, यानी उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वक्त के साथ साथ। तो जो रिंग होगा पाइप का बिलो द मैग्नेट, उसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेट नीचे गिर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज ऊपर की तरफ करेगा जैसे जैसे मैग्नेट उसकी तरफ बढ़ेगा, तो हम कहेंगे जो लेंजिस लॉ है वो एक करंट इंड्यूस करेगा जो रिंग में फ्लो करेगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ताकि उस चेंज को, उस इंक्रीज को क्या किया जा सके, अपोज किया जा सके। तो इंड्यूस करंट जो फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो आप कहेंगे अपोजिट द करंट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अच्छा, अब अपोजिट करंट रिपेल करते हैं तो आपके पास फोर्स ऑन द मैग्नेट अपवर्ड होगी तो वो स्लो हो जाएगा, यानी इस वजह से वो स्लो हो रहा है। अब जब हम अबव द मैग्नेट देखते हैं तो हम कहेंगे जैसे जैसे मैग्नेट मूव अवे करेगा रिंग से तो फिर क्या होगा, तो जो हम कहेंगे जो अपवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज यानी डिक्रीज करेगा रिंग से। तो अब इंड्यूस जो करंट होगा वो चाहेगा चेंज के अपोज करना है, चेंज को अपोज करना, वो चाहेगा कमी ना हो, तो वो काउंटरवाइज डायरेक्शन में अपना करंट चलाएगा जैसे हम ऊपर से देखेंगे। तो अब ये लाइक करंट हो गए एक जैसे, तो हम कहेंगे ये फोर्सेस लाइकवर्ड जो है वो क्या करेगा, मैग्नेट अपवर्ड है और ये इसको फर्दर स्लो कर देगा। अब नेट क्या हो गया, इंड्यूस करंट जो पाइप में वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं जो अपवर्ड फोर्सेस है, जबकि वो नीचे गिरना चाह रहा है, तो ये अपवर्ड फोर्स अपोज कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के, इस वजह से उसे टाइम ज्यादा लग रहा है। आयरन में क्या होता है, अनमैग्नेटाइज जो आयरन होता है हम कहेंगे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिग्निफिकेंट फ्लक्स चेंज नहीं आएगा जब वो गिरेगा, नतीजतन कोई एडी करंट नहीं होगा, कोई जैसे एल्यूमिनियम पाइप में आया कोई अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी जैसे कि उसमें आई, तो वो ग्रेविटी के तहत गिरेगा। कंक्लूजन क्या इसका निकालने के, जो मैग्नेट के फॉल में डिले आ रहा है, फोर्सेस जो एक्सर्ट कर रहे हैं मैग्नेट वो एडी करंट की वजह से जो एल्यूमिनियम के पाइप में आया, उसने एक ऐसी फील्ड बनाई जो उसको नीचे गिरने से रोक रही थी ऊपर की तरफ। और ये फोर्सेस क्रिएट करेंगी जैसे मैंने कहा अपवर्ड ड्रैग जो कि उसकी मोशन को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो स्लो गिरा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।